आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार के चुनाव निपट गए और एक के बाद एक तस्वीर अब जगह जगह से जो आ रही है वो तस्वीर है पीला पंजा चलना, यानी कि बाबा का बुलडोजर। जो एक वक्त में बहुत ट्रेंड में चला, बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं वो पूरे देश भर में चल रहा है। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं जो आ रही हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं फूट फूट कर रो रही है कि हमारी माँ बाप ने बीजेपी को समर्थन दिया था, कई कई साल बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम करा, लेकिन हमें क्या मिला? आज हमारा घर तोड़ दिया गया। कहीं बुजुर्ग वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि हम 65 साल के हो गए हैं, अब हम कहां जाएंगे, हमारी दुकानें उजाड़ दी बाबा के बुलडोजर ने। यानी कि बनारस की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश की है। एक एक करके तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरे देश भर के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्योंकि साथियों, पिछले दिनों जब एक बार लगातार बुलडोजर चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी कि देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाया और यहां तक कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मुजरिम भी है, उसका जुर्म साबित भी हो जाता है कि वो मुजरिम है, उसके बावजूद भी आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो घर किसी अकेले व्यक्ति का नहीं होता है, घर पूरे परिवार का होता है। अगर तुम उसका घर तोड़ दोगे तो सड़क पर जो बच्चे आ जाएंगे, उसकी फैमिली सड़क पर आ जाएगी, उनका क्या कसूर है? तो साथियों, सवाल इस बात का है कि एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, शायद आपका भी दिल वो टूट जाए, आप भी भावुक हो जाएंगे उस तस्वीर को देखकर कि देश की बहन बेटियां किस तरीके से बिलख कर रो रही है और गुहार लगा रही है सरकार से। मध्य प्रदेश की जो वीडियो आई है, पहले आप मध्य प्रदेश की इस वीडियो को देखिए, क्या कुछ कह रही है ये बहन बेटियां। जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। हमने दादा से यही बोला था, दादा हमारा घर छोड़ दो, आधा ले लो, जैसा सबका लिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ 30 साल तक दादा के कार्य करता रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती, बस जीत जाती है उसके गले पे कंचा रख देती है। जी साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से ये महिला फूट फूट कर रो रही है और गुहार लगा रही है कि हमारे घर वालों ने, हमारे परिवार ने, तमाम लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। यानी कि भाजपा को जिन लोगों ने वोट दिया, आज उनको क्या मिला? यानी कि उनके मकान तक उजाड़ दिए गए। मैं समझता हूं कि अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, यानी कि वो अवैध तरीके से जगह बनाई गई है, तो उनको आप पहले नोटिस दें, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा कि आप किसी का अगर घर उजाड़ते हैं तो पहले उसको घर बना कर दीजिए, उसके बाद आप उसका घर उजाड़ सकते हैं। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर और मध्य प्रदेश के अंदर मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। वहां पर यादव जी की सरकार है, लगातार वो बुलडोजर चला रहे हैं। किस तरीके से महिला फूट फूट कर रो रही है। साथियों, क्या आपका दिल विचलित नहीं होता इस तरह की वीडियोस को देखकर? अब दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो बनारस से आई है। बनारस में किस तरीके से कुछ लोग ये कह रहे हैं, उनकी मैं आपको वीडियो सुनवाऊंगा। वो खुद क्या कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम कट्टर बीजेपी के लोग हैं। साथियों, जो कट्टर बीजेपी के लोग हैं उनकी भी दुकानें तोड़ दी जा रही है। इससे ये पता चलता है कि सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है। जो भी सरकार की रास्ते में आड़ बनेगा उसको इस तरीके से हटाया जाएगा, उसकी दुकानें तोड़ दी जाएगी। पहले एक मैं बुजुर्ग व्यक्ति का आपको वीडियो दिखाऊंगा कि उस बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, बुजुर्ग किस तरीके से फूट फूट कर रो रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को भी देखिए। कोई सुनने वाला नहीं। अब कहाँ से 65 साल की उम्र में कहाँ से क्या क्या करेगा, खाली रोने के अलावा कोई बात नहीं। वही कह रहे कि हमारे आवाज ऊपर तक कहीं कोई सुन नहीं रहा है। अंकल, आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे, कुछ कहेंगे आप? बस हमें दुकान दे दे बाल बच्चों की परवरिश के लिए। जी हाँ साथियों, आपने देखी वीडियो, ये बनारस के दाल मंडी की वीडियो है। जो बनारस के दाल मंडी में एक बड़ी तादाद में लोगों की दुकानें तोड़ी गई, वहां पर वो बुजुर्ग किस तरीके से फूट फूट कर रो रहे हैं। बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि मैं 65-70 साल का हो गया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मुझे मेरी दुकान दे दीजिए। साथियों, क्या वहां पर कुछ कम जगह ली जा सकती थी या उनको कहीं पर बसाया जा सकता था? और इसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा, जो ये कह रहे हैं कि हम कट्टर बीजेपी के लोग हैं, हमारी दुकानों को तोड़ा गया, हमसे वोट लिया गया और यहां तक कि हमें दुकान का फर्नीचर निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। क्या भाजपा को इसलिए वोट किया था प्रदेश के लोगों ने? प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए चुना था कि उनके घर उजाड़ दिए जाए, उनके संसार उजाड़ दिए जाए? चलिए मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूं जिस वीडियो की मैं आपसे बात कर रहा हूं
कि यानी कि वो तिलकधारी हिंदू हैं और ये कह रहे हैं कि हम कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं, हमने बीजेपी को वोट दिया था। चलिए इस वीडियो को भी आप देख लीजिए। तो दुकान खत्म हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा, कैसे अपने परिवार को जिंदा रखे। हम लोग खुद कट्टर भाजपाई हैं, दाल मंडी में दुकान जरूर है लेकिन हम लोग हैं कट्टर भाजपाई और शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं, आज से नहीं, शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं। कोई सरकार कोई हम लोग से कोई बात ही नहीं कर रही है, बस दो बात करते हैं, मकान मालिक को बोल रहे कागज लाओ पैसा दे, और पैसा लेते ही बस होती है और तुरंत दुकान पूरी बिल्डिंग को लगती है तोड़ने, दुकानदार को सामान हटाने तक का मौका नहीं दिए। जी हाँ साथियों, आपने ये वीडियो भी देख ली। हमने आपको एक के बाद एक 3 वीडियो आपको दिखाई, एक मध्य प्रदेश की और 2 जो है वो दाल मंडी की वीडियो दिखाई हमने आपको, जो बनारस की, यानी कि ये वो क्षेत्र है जहां से प्रधानमंत्री मोदी जो है चुनाव लड़ते हैं, यानी कि जहां से प्रधानमंत्री मोदी को जनता जिताती है वहां लोगों के संसार उजाड़े जा रहे हैं, वहां पर लोगों की दुकानें उजाड़ी जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देते थे, हम कट्टर भाजपाई हैं, कट्टर बीजेपी के लोग हैं, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। इसी को देखते हुए जो है मनीष जगन अग्रवाल है जो अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, डिस्प्ले पे भी लगा दूंगा। साथियों वो लिखते हैं कि बनारस की दाल मंडी के व्यापारी रो रहे हैं, मेरठ में भी व्यापारी रो रहे हैं, गाजियाबाद और दिल्ली के व्यापारी भी रो रहे थे। बीजेपी ने सत्ता के दम पर सबकी दुकानें तोड़ दी, कोई रोक नहीं पाया। बीजेपी ने हम व्यापारियों से वोट लिया, चंदा लिया और हमें ही बर्बाद कर दिया। अब भी आंख नहीं खुली तो आगे और बर्बादी करेगी बीजेपी सरकार। तरस जाएंगे व्यापारी रोजी रोटी के लिए, बच्चों का भविष्य और व्यापारी का परिवार खा गई है बीजेपी। व्यापारियों के साथ बीजेपी सरकार में वसूली होती है, अपराध होते हैं, पर व्यापारियों को कोई न्याय नहीं मिलता। किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं। हिंदू मुसलमान का नारा उछालकर झूठ मूठ का सरकार बीजेपी से वोट और चंदा लेती है और उसके बाद बीजेपी अपनी सरकार में व्यापारियों को तबाह करती है। यही सच्चाई है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, हैशटैग बीजेपी हटाओ व्यापार बचाओ। ये साथियों लिख रहे हैं मनीष अग्रवाल ने, अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, मनीष जैन अग्रवाल ने। अब आप सोचिए कि साथियों किस तरीके से जो है लोगों पर जुल्म हो रहा है। ये जो लोगों के घर ढाए जा रहे हैं, लोगों के मकानों को ढाने की साजिश की जा रही है, आखिर क्या है इससे साफ पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति भूखा मर जाए, कोई व्यक्ति जो है वो जहर खा के मर जाए, कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको हमारे चैनल ने वीडियो भी दिखाई कि किस तरीके से BLOs की मौत हो रही है। एक BLO जिसकी शादी थी वो अपनी शादी के लिए छुट्टी लेता है साथियों, उसको शादी के लिए छुट्टी नहीं दी जाती है। उनके घर की हमारे पास एक वीडियो आई है, हम आपको वो भी वीडियो दिखा देते हैं इसी वीडियो के अंदर कि किस तरीके से जो है एक BLO जो सरकार के लिए काम करते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद के लिए काम करते हैं, उनको जो है उनकी शादी पर छुट्टी नहीं दी गई और उसके बाद जो है इतना प्रेशर बनाया गया कि उनकी जो है मौत हो गई, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके साले ने भी जो है वीडियो साझा किया है। उन्होंने बताया कि हमसे रात में बात हुई थी, बहन के फ़ोन से बात हुई थी, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं था। अचानक क्या उन पर जो है प्रेशर बनाया गया, किस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो मतलब मौत के मुंह तक पहुंचने की जरूरत पड़ी। तो सवाल इस बात का है कि लोग मर जाएं, लोगों के मकान उजड़ जाएं, लोगों की दुकान टूट जाए, लोग जो है सड़क पर आ जाएं, महिलाएं रोए, बुजुर्ग रोए, कोई भी रोए, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री मोदी पर। बस प्रधानमंत्री मोदी वही चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहें, जब तक प्रधानमंत्री बने रहे। योगी आदित्यनाथ का ये सपना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की जो है कुछ यात्राएं निकाल रहे हैं, कुछ फर्जी बाबा हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा, जो गैर संवैधानिक भाषण देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा और तमाम चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो जिस तरीके से देश भर के अंदर बुलडोजर चल रहा है एक के बाद एक, साथियों ये बुलडोजर चलना ठीक नहीं है। घर मकान किसी का भी हो, उजाड़ने पर उसको दर्द होता है जिसने बनाया है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी बीत जाती है एक मकान बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। तो साथियों पूरी वीडियो में हमने जो कुछ रिसर्च करके आप तक पहुंचाया, आपकी जिम्मेदारी है देश की जनता तक पहुंचाना, क्योंकि ये वो दर्द है, ये उन गरीबों का दर्द है जो लोग नहीं बोल सकते, ये उनका दर्द है जो सड़कों पर आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये उनका दर्द आपको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी देश के नागरिक हैं। देश की तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया खासतौर पर, जो सरकार की चाटुकारिता में इतनी व्यस्त है कि जिसको ज़रूरत ही नहीं समझ में आती कि देश की इस तरह की दर्द की वीडियो लोगों की, जनता की जो है वो सरकार तक पहुँचाए, जनता की आँख खोलने का काम करे। तो पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक मिल सके।
फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा। देखते रहिए PRB।